इंदौर नगर निगम ने C21 मॉल के पीछे निर्माणाधीन एक बिल्डिंग को ब्लास्ट कर जमींदोज कर दिया, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद निगम आरोपों से घिर गया है। इस पूरे एपिसोड में सब कुछ है। मंत्री और विधायक से फ़ोन, रिश्वत के आरोप, भवन का नक्शा और IDA का प्लॉट। इन सब के बावजूद विस्फोट क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में आपको हम हर एंगल के बारे में तफसील से बताएंगे। नमस्कार, अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। तो सबसे पहले पूरा मामला समझिए। डॉक्टर इजहार मुंशी ने PU 4 के प्लॉट 234 पर बिल्डिंग बनाई है। ये निर्माणाधीन है, जिसे नगर निगम ने नोटिस देकर अवैध बताया। जोनल अधिकारी और बिल्डिंग अधिकारी शिवराज यादव और बिल्डिंग इंस्पेक्टर हिमांशु ताम्रकार की ओर से ये नोटिस गए, जिसे पहले बुलडोज़र से तोड़ा गया और फिर विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। इस मामले में बिल्डिंग मालिक डॉक्टर मुंशी ने आरोप लगाया है कि निगम के अधिकारी शिवराज यादव ने पहले 5 लाख रुपए और इसके बाद 15 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जब नहीं दिए तो उन्होंने ये पूरी कार्रवाई कर दी और बिल्डिंग को तोड़वा दिया। इस बिल्डिंग को बचाने के लिए डॉक्टर मुंशी विधायक रमेश मेंदोला के पास भी गए। उन्होंने निगम में फ़ोन किया और समय देने के लिए कहा, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास भी पहुंचे। मंत्री ने भी फ़ोन किया और समय देने के लिए कहा, लेकिन कहा गया कि पिलर में विस्फोटक लग चुका है, टीम मौके पर है, अब कुछ नहीं हो सकता। सोचिए ये कैसे हो सकता है कि विजयवर्गीय की बात इंदौर में कोई ना माने। खैर, आरोप लगे तो बिल्डिंग को विस्फोट से उड़ाने से पहले शुक्रवार रात को निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सख्ती दिखाई और जोनल अधिकारी शिवराज सिंह यादव को हटाकर यातायात विभाग में पदस्थ कर दिया। साथ ही बिल्डिंग इंस्पेक्टर हिमांशु ताम्रकार को भी हटा दिया। एक्शन भले ही हो गया हो, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। इस बिल्डिंग को अवैध इस आधार पर बताया गया कि ये नाले से 9 मीटर दूर नहीं बनी। कायदे से नाले से 9 मीटर दूर ही भवन बना सकते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब 1000 वर्ग फीट का ये प्लॉट जो डॉक्टर मुंशी ने IDA से ही लिया है, साल 2020 में खरीदा गया। फिर IDA ने नाले के पास प्लॉटिंग करके कैसे बेच दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर डॉक्टर मुंशी ने इस पर निगम से ही 22 नवंबर 2020 को नक्शा पास कराया। फिर निगम की ओर से नाले के पास नक्शा कैसे पास हुआ, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। और इस मामले में निगम की ओर से यही जवाब आता है कि इसे दिखवा रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ तबादले से कुछ नहीं होगा। दोषी भवन अधिकारी और निरीक्षक को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। वहीं बिल्डिंग को विस्फोट से उड़ाने पर निगम का तर्क यह है कि दोनों ओर नाले थे और पोकलेन नहीं जा सकती थी। आगे से तोड़ने पर यह खतरा था कि पोकलेन पर ही बिल्डिंग गिर जाती और इससे जान का खतरा था। सभी ड्राइवर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसे में सुरक्षित तरीके से अवैध निर्माण ऐसे ही गिराया जा सकता था, इसलिए विस्फोट किया गया। इंदौर का नगर निगम भी गजब है। पहले खुद ही नक्शा पास करता है और बाद में उसे ही अवैध करार देता है। लेकिन एक बात और है जो समझ से परे है कि विधायक रमेश मेंदोला और इंदौर के सबसे कद्दावर नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात भी निगम नहीं मान रहे। ये थोड़ा हजम कर पाना मुश्किल है। मामला कुछ और भी नज़र आ रहा है। बहरहाल अभी इस पर और सियासत देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी MP के साथ। नमस्कार।